हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस में हमारा चैप्टर नंबर 4 मेटेरियल्स, मेटल नॉन मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज हम पेज नंबर 61 से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 61 पर ऊपर की तरफ एक पैराग्राफ है, यहाँ से आज हमारी रीडिंग स्टार्ट होगी। इससे पहले कि हमारी रीडिंग और एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। नॉन मेटल सच एज कार्बन, सल्फर एंड phosphorus react with oxygen to form नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटल जैसे कि कार्बन, सल्फर और फास्फोरस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, अर्थात नॉन मेटल के ऑक्साइड बनते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कहा जाता है। दीज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। बेसिकली ये एसिड की तरह की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। नॉन मेटल्स प्लस ऑक्सीजन, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो नॉन मेटल के ऑक्साइड बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ समझते हैं। एग्जाम्पल इसकी ये रही, कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो कार्बन C प्लस O2 ऑक्सीजन बर्न करने पर, जब इनको बर्न किया जाता है, बर्न का साइन होता है बेटा ऐसे देखिए, छोटा सा डेल्टा बनाते हैं, यानी छोटा जो ट्रायंगल होता है, ये बर्निंग का साइन होता है केमिस्ट्री के अंदर, साइंस के अंदर। ठीक है, अगर एरो के ऊपर लगाए इसका मतलब होता है कि वो चीज़ बर्न की जा रही है, जलाई जा रही है। तो जब उनको जलाते हैं तो बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन सल्फर बर्न इन एयर मीन्स ऑक्सीजन टू फॉर्म ए पंजेंट सुफोकेटिंग गैस कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर को एयर में, यानी ऑक्सीजन की, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्ट होता है केवल वही बर्न करने के काम आता है। तो जब यह ऑक्सीजन सल्फर के साथ रिएक्शन करती है और बर्न होने पर एक पंजेंट यानी तीक्ष्ण गंध, तेज गंध वाली, सुफोकेटिंग का अर्थ होता है दम घोटू, यानी दम घोटने वाली गैस उत्पन्न करती है, जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। तो S सल्फर यानी गंधक, जिसको हम गंधक कहते हैं, आप लोगों ने देखी होगी, ये पीले से रंग की होती है। जब आप होली का समय होता है, उसमें आप हथौड़ी वगैरह चलाते हो, उस समय जो पीले से रंग का केमिकल होता है, वो सब्सटेंस होता है, जिसे आप गंधक कहते हो, वो प्रयोग किया जाता है। उसमें एक वाइट कलर का पोटेशियम नाइट्रेट भी यूज करते हैं, जिसको आप पोटास के नाम से जानते हो। दोनों को मिलाकर के बर्न करते हो, और जैसे ही हथौड़ी में वो जलाया जाता है तो आपने देखा होगा एक बहुत बुरी गंदी सी स्मेल निकलती है, दम घोटने से वाली स्मेल होती है। वही स्मेल पंजेंट सुफोकेटिंग गैस की होती है। तो इस प्रकार की गैस यहाँ उत्पन्न होती है। तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को वाटर के अंदर रिएक्शन कराई जाती है, वाटर के अंदर वह रिएक्ट होती है, तो सल्फ्यूरस बोल रहा हूँ मैं, सल्फ्यूरिक नहीं बेटे, सल्फ्यूरस एसिड बनता है। तो SO2 प्लस H2O, H2SO3, देखिए H के 2, ये रहे 2 एटम है, S का 1 एटम है, O के 2 एटम ये रहे, 1 एटम ये रहा, तो S के 3 एटम हो गए, तो H के 2 ये रहे, 2 जो के 2, S का 1 है तो ये रहा 1 एटम, O के हो गए भाई 3 एटम, तो 2 ये रहे, 1 ये रहे, तो 3 एटम, तो H2SO3 इसका नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड। तो ये बनता है, तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है।
ठीक है, इस प्रकार से हमें इनके बारे में पता चलता है। अब आता है हमारा रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, यहाँ ये व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद वाटर, ए मेटल ऑक्साइड और ए मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म। जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल का ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। द इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद वाटर डिपेंड्स ऑन इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। The intensity of reaction of a metal with water depends on its chemical reactivity. जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो इसी को एक विशेष प्रक्रिया जिसको मेटल रिएक्टिविटी कहते हैं के आधार पर एक्सप्लेन किया जाता है। सम मेटल रिएक्ट even with cold water, some are react in hot water। तो इनमें कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो ठंडे पानी के साथ ही क्रिया कर जाते हैं, बट सम रिएक्ट विद हॉट वाटर। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो गर्म पानी के साथ रिएक्शन करते हैं। सम रिएक्ट विद ओनली इन स्टीम वेयर सम डू नॉट रिएक्ट एट ऑल विद वाटर। कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर की जो स्टीम होती है, भाप होती है, उसके साथ रिएक्शन करते हैं, बट कुछ ऐसे मेटल भी होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करते हैं। मेटल प्लस वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कोई मेटल है जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। दूसरी बात, मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो मेटल दोनों तरह से रिएक्शन करता है, या तो मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, या फिर मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो ये दोनों तरीके से रिएक्शन करता है। अब है हमारा रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन कर जाते हैं। देखिए, वेरी रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम रैपिडली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द कोल्ड वाटर एट रूम टेम्परेचर फॉर्मिंग देयर रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड। कुछ ऐसे हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं और ठंडे पानी में ही, रूम टेम्परेचर पर ही वे उनके हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, जैसे सोडियम प्लस वाटर। इनको थोड़ा याद कर लियो बेटे, इसी तरीके जैसे ये बताए गए हैं ऐसे ही समझना आपको, और जैसे बताया जा रहा है इसी तरह बनती है रिएक्शन। सोडियम प्लस वाटर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो जाएगी, निकल जाएगी, अलग हो जाएगी। ट्राई टू राइट रिएक्शन ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम विद वाटर। कुछ ऐसी रिएक्शन जो इसी प्रकार की प्रक्रिया करके इसी तरह के ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, वे पोटेशियम और कैल्शियम भी हैं। तो पोटेशियम और कैल्शियम भी वाटर के साथ रिएक्शन करके अपने हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। रिएक्शन विद बॉइलिंग वाटर। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो बॉइलिंग वाटर के साथ ही रिएक्शन करते हैं, जैसे लेस रिएक्टिव मेटल लाइक मैग्नीशियम एंड जिंक डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस ओनली फ्रॉम बॉइलिंग वाटर फॉर्मिंग ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स।
कुछ लेस रिएक्टिव मेटल जैसे मैग्नीशियम और जिंक गर्म पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करके अपने ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। देखते हैं, मैग्नीशियम प्लस वाटर, टू यील्ड यानी एरो टू यील्ड यानी इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, उत्पन्न होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये इस तरह की रिएक्शन है जिसमें गर्म वाटर के साथ रिएक्शन होती है। अब है हमारी रिएक्शन विद स्टीम। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। अदर लेस रिएक्टिव मेटल लाइक आयरन एंड निकल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम स्टीम फॉर्मिंग ओनली ऑक्साइड ऑफ मेटल्स। कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो जैसे आयरन और निकल हैं, ये दोनों स्टीम के साथ यानी वाटर की भाप होती है उसके साथ रिएक्शन करते हैं और उनके ऑक्साइड बना करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे आयरन प्लस वाटर स्टीम, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, इन फैक्ट सम रिएक्टिव नॉन मेटल्स आर केप्ट इन वाटर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एयर। फॉर एग्जाम्पल, phosphorus is kept in the air in catch fire, it is kept in water। जैसे आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कुछ नॉन मेटल ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते लेकिन एटमॉस्फेयर की एयर के साथ रिएक्शन कर जाते, जैसे फास्फोरस है। उनको एटमॉस्फेयर में अगर डायरेक्ट रख देते तो ऑटोमेटिक बर्न हो जाते हैं। उनसे बचाने के लिए उनको पानी के अंदर रखा जाता है। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस को बचाने के लिए अगर फास्फोरस को एटमॉस्फेयर में रख देंगे तो वे ऑटोमेटिक उनमें आग लग जाएगी, तो उससे बचाने के लिए उनको वाटर के अंदर रखा जाता है। तो फास्फोरस केप्ट इन वाटर, इसलिए फास्फोरस को पानी में रखते हैं। ओके बेटा, थैंक यू। कल हम इससे आगे की रीडिंग करेंगे।